कुछ नहीं, आप मेरे जिला अध्यक्ष से पूछे वैसी साहब कब आ रहे हैं, तो निश्चित हम लोग का ये तय हो गया है बैठक में और ये निर्णय लिया गया है गोपालगंज, सिवान, छपरा में बहुत जल्द सारे जिला अध्यक्षों के साथ 3 बैरिस्टर हैं अपने भारत में। एक महात्मा गांधी थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर थे और तीसरा में ओवैसी साहब। बढ़िया से लड़ेंगे, गठबंधन हो या ना हो, बढ़िया तो एक जनता का माने एक बोलबाला है कि बढ़िया सिवान जनता का बोलबाला है, तो जनता जनार्दन है जहाँ से लड़ाई। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत। जो लोग कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बस सीमांचल तक सीमित है, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल तक नहीं पूरे बिहार में फैल चुकी है। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। सिवान में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और उसमें साफ जो बातें आई है निकलकर, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब सिवान आ रहे हैं और सिवान में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक रैली होने वाला है। राजनीति में इन दिनों सबसे नंबर 1 कोई पार्टी अगर देखने को मिल रही है जो हर जगह अपनी तैयारी में लगी हुई है, तो वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अभी तक उनमें सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कभी वो नाराज होते हैं तो वो मनाते हैं, कभी वो रूठते हैं तो वो मनाते हैं, मतलब दोनों गठबंधन में वही हाल है। जिस तरह से अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमीनी लेवल पे उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और यही नहीं, अधिकांश अभी तक तो आपने बीते दिनों तो आपने देखा कि ओवैसी साहब आया तो 2 जगह अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। जी हाँ, एक बहादुरगंज और एक ढाका, और एक तो ऑलरेडी अमौर से अख्तरुल ईमान साहब है। और कहा जा रहा है कि जो 72 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी 72 सीटों पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि अभी तक इंतजार था आरजेडी की तरफ से कुछ बयान आया, जिस तरह से बीते दिनों आप लोगों ने देखा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था कि जो प्रस्ताव भेजा था, चिट्ठी भेजा था आरजेडी के पास कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं द्वारा वो कयास खत्म हो रहा है, वो आस खत्म हो रही है, क्योंकि भैया उनके अपने पार्टी में ही यानी आरजेडी महागठबंधन में खुद नहीं बन पा रही, तो हमें क्या लेंगे, हमें कहाँ से वो सीट देंगे। तो ये साफ अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं उनको भी लगने लगा है। इस तरह से अभी सबसे बढ़ चढ़ के जो अगर कोई पार्टी बिहार में मौजूदा जमीनी धरातल पे काम करे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता है, नेता है। सीमांचल हो या मिथिलांचल हो या तिरहुत हो या सिवान हो। आज सिवान की बैठक हुई। सिवान की बैठक में जी हाँ, अनस सलाम साहब जो चुनाव प्रभारी है सारण के, प्लस उसके बाद जो सिवान के जिला अध्यक्ष है सुनील पासवान, उन्होंने बीते दिनों इतने अपने समाज से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोगों को शामिल कराया है। और कहा जा रहा है कि बरहरिया, जी हाँ, सिवान के अंतर्गत बरहरिया विधानसभा सीट आती है, वहाँ से सुनील पासवान जी प्रत्याशी होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जिस तरह से बरहरिया में सुनील पासवान जी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं सुख में दुख में, और सुनील पासवान जी का ही कहना है, प्लस जो सारण चुनाव प्रभारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अनस सलाम साहब कि बहुत जल्द, जी हाँ, 2-3 जिले और बाकी है, गोपालगंज, सारण, छपरा। उसके बाद जब इन तीनों जगह और कार्यकर्ता का बैठक हो जाएगा तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक प्रोग्राम सिवान में होगा। और जिस तरह से जो लोग बढ़ चढ़ के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। बाद मकसद यही है कि हम लोग गोपालगंज, सिवान और छपरा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम के बीच हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन की एक बैठक रखे थे ताकि बूथ स्तर तक हम लोग पहुंचे और पार्टी को मजबूत करें और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े और जीते। इसी के साथ हम लोग का प्रयास है कि सिवान में बड़िया और सिवान सदर चुनाव लड़े और जीते। 24 पूरे सारण में है, 24 विधानसभा की सीट है। एमआईएम अपनी प्रत्याशी कितने सीटों पे उतारेगी? लगभग 10 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ने की हम लोग की तैयारी है और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और लगातार महागठबंधन से भी बात चल रही है और महागठबंधन से देखिए प्रदेश नेतृत्व का क्या निर्णय होता है, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। इसी क्रम में ये आज की जो बैठक हुई है, इस कड़की धूप में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे और बहुत दूर दूर से सिवान के कार्यकर्ता आए हैं और हम लोग आपसी
बैठक हुई और सहमति हुई कि किस स्तर पे हम लोग काम करें कि ताकि सिवान और गोपालगंज छपरा में पार्टी मजबूत, गोपालगंज सिवान छपरा में कम से कम हर सीट पे तो चुनाव हम लोग लड़े, क्योंकि MIM पार्टी जब सीमांचल से निकलने के बाद अगर सबसे मजबूती के साथ और सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई क्षेत्र है वो बहुत दावे और फख्र से कहते वो सारण है। तो सारण में अब तक मात्र गोपालगंज उपचुनाव हम लोग लड़े थे, उसके बाद कोई भी जिला में चुनाव MIM नहीं लड़ी है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि गठबंधन हो तो और ना हो तो भी हम लोग गोपालगंज सिवान छपरा में लगभग कम से कम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, ताकि चुनाव ही एक ऐसा पर्व है जो कार्यकर्ताओं के एक पर्व है और चुनाव से ही कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल आती है और खुशी आती है। तो हम लोग का प्रयास तो यही है कि हर जिला में हम लोग चुनाव लड़े। सुनील पासवान जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, सैकड़ों लोग MIM इनके समाज के और भी समाज के लोगों ने दामन थामा है। सुनील पासवान जी के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बढ़िया से इनको चुनाव लड़ाना है? जी देखिए, सुनील पासवान जी हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं और मजबूत साथी है। जब से इन को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इन्होंने लगातार दिन रात एक करके, गर्मी धूप बरसात हो, पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और निश्चित हम बता देते हैं, अगर बढ़िया अगर चुनाव MIM लड़ती है तो वहां से हमारे प्रत्याशी सुनील पासवान जी होंगे, ये निश्चित और तय है। तय। सुनील पासवान जी, आप तो कह रहे थे वैसी साहब जून जुलाई तक आ रहे हैं, पूरा वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है। सिवान के धरती पे वैसी साहब कब तक आएंगे? देखिए, ऐसा है कि सारण प्रमंडलीय में हम लोग ये सिवान जिला का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग आज समाप्त कर लिए। वैसे गोपालगंज में होगा, वैसे छपरा में होगा। तो हमारे प्रभारी साहब साथ में ये हैं और इनको मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग बुलाए हैं। तो हम लोग इसी बात पर चर्चा चलाए हैं कि हम लोग तीनों अगर जिला हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग कर लेते हैं तो बोले हैं ना कि जून तक ले, जुलाई तक ले हम लोग वही साहब को फैक्स करके बुलवाने के काम किए हैं। हालांकि हमने ऑनलाइन किए भी हैं और फैक्स के काम भी किए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारण प्रमंडलीय में सिवान जिले में उनको उपस्थित कराने के लिए हम लोग पूरा कोशिश लगे हुए हैं। गठबंधन हो या न हो, बढ़िया तो एक जनता का माने एक बोलबाला है कि बढ़िया सिवान जनता का बोलबाला है। तो जनता जनार्दन है, जहां से लड़ाएगी वहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो आपने देखा, साफ अनस सलाम हो या सुनील पासवान जी हो या जो भी कार्यकर्ता, सबका कहना है कि अभी 2-3 जिले और बाकी है, वहां पे हम लोग अपना कार्यकर्ता का जो प्रोग्राम है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। वहीं पे सुनील पासवान साहब ने कहा कि हम एक कार्यकर्ता है, हमें जो पार्टी द्वारा निर्देश किया जाएगा हम उसके लिए तैयार है। और जिस तरह से बरहरिया विधानसभा में तैयारी चल रही है, तो इसीलिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कल तक कह रहे थे कि अरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी की पार्टी वोट कटवा है, वो सीमांचल तक सीमित है, धोखा से जीत गए थे, अब उस विरोधी को लग रहा है कि ये तो पूरे बिहार में फैल गया है। पूरे बिहार में क्या होने वाला है 2025 के जब चुनाव आएंगे तो ही पता आपको चल जाएगा। और जिस तरह से जो विरोधी है उनको लग रहा था कि मजाक है, ये कोई खेल है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये खेला अब सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। विशेष जिस तरह से पूरे बिहार में तैयारी चल रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।